गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। एक निबंध और देखिए, छात्र अनुशासन। आपको पता है छात्रों में अनुशासन की बहुत आवश्यकता है, और जो छात्र अनुशासनहीन होते हैं वे पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं, उन्हें कोई अच्छा भी नहीं मानता है। तो अनुशासन तो वैसे हर व्यक्ति में होना चाहिए, लेकिन छात्र जीवन में अनुशासन की काफ़ी आवश्यकता होती है। तो इसके संकेत बिंदु देखिए। पहला है प्रस्तावना या भूमिका, मतलब इंट्रोडक्शन, या प्रस्तावना या भूमिका, एक ही बात है। जीवन में अनुशासन का विशेष महत्व होता है। जो अनुशासित व्यक्ति होता है उसे अनुशासन अपने लक्ष्य की ओर ले जाता है और सफलता उसके कदम चूमती है। अनुशासनहीन जीवन की दशा कैसी होती है? एक ऐसे नाविक की तरह जो ऐसी नाव की तरह जो बिना नाविक के होती है। नाविक कौन होता है? जो नाव चलाता है। तो एक अनुशासनहीन जीवन की दशा नाविक विहीन, मतलब नाविक के बिना उस नाव के समान होती है जो सागर की लहरों पर हिचकोले खाती हुई अनियंत्रित होकर इधर उधर भटकती है और एक दिन किसी चट्टान से टकराकर चूर चूर हो जाती है। तो अनुशासन की आदत बचपन से ही डाल लेनी चाहिए। छात्रावस्था में अनुशासन और ज़रूरी है। जब छात्र अवस्था होती है तो उसमें अनुशासन की बहुत आवश्यकता है और इसका जो है अनिवार्य भी है। फिर दूसरा है आपका अनुशासन का अर्थ एवं महत्व। शासन शब्द में अनु उपसर्ग लगने से अनुशासन बना है। आपने उपसर्ग और प्रत्यय किए थे जब आप 9वीं कक्षा में पढ़ते थे, है ना? प्रत्यय और उपसर्ग किए थे आपने। तो उपसर्ग है अनु। शासन एक शब्द है और शासन में से पहले लग गया अनु। अनु माने उपसर्ग, तो उससे बन गया अनुशासन। इसका शाब्दिक अर्थ है शासन से पीछे चलना, अर्थात समाज द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते हुए जीवन में आदर्श आचरण करना। इसका अर्थ समझ लीजिए। अनुशासन कैसे बना है? शासन शब्द में अनु उपसर्ग लगाने से अनुशासन शब्द बना। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? कि समाज द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते हुए जीवन में आदर्श आचरण करना। अनुशासन के अभाव में व्यक्ति जो है वो स्वेच्छाचारी हो जाता है और निरंकुश हो जाता है, मतलब उस पर कोई लगाम नहीं रहती है। वो अपनी इच्छा से जो मर्जी आए वो करता है। वह समाज एवं देश के नैतिक, सामाजिक एवं अन्य नियमों की अवहेलना करता है, उनका उल्लंघन करता है। ये स्थिति समाज में क्या ला सकती है? जंगल राज। अपनी मनमानी करेंगे सब, अनुशासन में नहीं रहेंगे तो क्या होगा? जंगल राज हो जाएगा। इसलिए व्यक्ति, समाज, देश, सबके लिए, सबके उत्थान के लिए, सबके उन्नति के लिए अनुशासन महत्वपूर्ण है। फिर है परिवार। अनुशासन की प्रथम पाठशाला। सबसे पहले परिवार से सीखता है बच्चा अनुशासन। बच्चा अपने परिवार में पलता बढ़ता है और यहीं वो बोलना, चलना और अन्य सदस्यों के साथ व्यवहार करना सीखता है। माता पिता और घर के अन्य सदस्य उसे खाने पीने, उठने बैठने और बोलने का ढंग सिखाते हैं तथा समय पर सोने जागने, पढ़ने, विद्यालय जाने, समय पर अपना काम पूरा करने की सीख देते हैं और इस प्रकार उसे अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं और उसमें अनुशासन की नींव रखते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अपने परिवार से ही बच्चा सबसे पहले अनुशासन सीखता है। इस समय बच्चा बिना विरोध के इन बातों को सहजता, सरलता से सीख लेता है। कोई विरोध नहीं करता वो सीखता, क्योंकि छोटा होता है। तो छोटे से ही अगर माता पिता उसे अनुशासन में रहना सिखाएं तो वो बच्चा आगे भी, बड़ा होने के बाद भी अच्छा रहता है, बड़ा होकर भी अच्छा रहता है। तो हर बच्चा जो है अनुशासित नहीं है, ये निर्भर करता है उसके माता पिता की उसको बचपन में कैसा प्रशिक्षण दिया हुआ है। कुछ बच्चे बहुत अनुशासित होते हैं, बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं, कहना मानते हैं, पढ़ाई करते हैं,
कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करते हैं। तो ऐसे बच्चों के हमेशा कहते हैं इनके माँ बाप ने कितने अच्छे संस्कार दिए हैं, है ना। तो परिवार से सीखता है बच्चा अनुशासन। सबसे पहली पाठशाला है परिवार। स्कूल में अलग से पीरियड नहीं होता आपका अनुशासन सिखाने के लिए, है ना। तो परिवार रूपी इस पाठशाला में अनुशासन का पाठ सीखकर बच्चा जो है वो आजीवन हमेशा के लिए अनुशासित जीवन जीता है और जीवन में उन्नति करता रहता है। फिर है छात्रों में अनुशासन। विद्यार्थी जीवन जो होता है वो मनुष्य के जीवन का निर्माण काल होता है। इस समय मनुष्य का जीवन बनता है असली। वह इस समय जो कुछ सीखता है उसका असर आजीवन रहता है, जन्म भर रहता है। तो इस समय अनुशासन की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। अनुशासन के बिना पढ़ाई में अच्छा परिणाम लाना भी संभव नहीं है। जो विद्यार्थी माता पिता, अध्यापक और अपने बड़ों की बातें मानकर समय पर पढ़ते हैं और खेलते हैं, वे सबके प्रिय बन जाते हैं। जो ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो माता पिता, अध्यापक और अपने से बड़ों की बातें मानकर समय पर पढ़ते हैं, खेलते हैं, वे सबके प्रिय बन जाते हैं, सब अच्छा मानते हैं। फिर है आपका उपाय। छात्रावस्था और किशोरावस्था का आपस में अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। छात्र जीवन तो पहले से ही शुरू हो जाता है, लेकिन फिर बच्चा जो है वो किशोरावस्था में जाता है। किशोरावस्था कौन सी? ये जो 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे होते हैं किशोरावस्था में आ जाते हैं। तो छात्रावस्था और किशोरावस्था का आपस में बहुत गहरा संबंध है। यह बच्चों के भावात्मक और शारीरिक विकास का काल होता है। इस समय शरीर से भी बढ़ते हैं बच्चे और उनकी भावनाएं भी दूसरी हो जाती हैं। तो ऐसे में छात्र अनुशासन को बंधन समझने लगते हैं। अगर कोई उन्हें अनुशासन में रहने के लिए कहता है तो वे सोचते हैं कि ये कैसा बंधन है हमारा, और उससे मुक्त रहने की इच्छा जताते हैं। इसके अलावा माता पिता का अधिक प्यार, 8वीं तक बच्चों को अनुत्तीर्ण करने की नीति, जो एक पॉलिसी बन गई है कि 8वीं तक बच्चों को फेल न किया जाए, उन्हें अनुत्तीर्ण न किया जाए। सिनेमा, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, फैशन आदि उन्हें अनुशासन विमुख बना रहे हैं। बच्चे अनुशासन से विमुख हो रहे हैं, अनुशासन में रहना नहीं चाह रहे हैं, उससे हट रहे हैं। तो ऐसी अवस्था होती है ये किशोरावस्था। और ये जो 8वीं तक पास करने की जो नीति चली है, जो पॉलिसी चली है, वो भी गलत है। तो छात्रों में अनुशासन की भावना पैदा करने के लिए सबसे पहले नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाना होगा। मॉरल टीचिंग अब नहीं होती है। और बच्चों को याद दिलाना होगा कि वे प्रातः काल उठकर अपने माता पिता के चरण छुएं, किसी भी बड़े के चरण छुएं। ऐसे संस्कार डालने चाहिए उनके अंदर। बहुत बच्चे होते हैं जो अपने माता पिता के आदर्शों पे चलते हैं और वैसे ही व्यवहार करते हैं स्कूल में भी। इसके अलावा अध्यापकों को खुद अनुशासन का पालन करना चाहिए, सिर्फ विद्यार्थी को ही नहीं, अब अध्यापकों को भी अनुशासन में रहना चाहिए। छात्रावस्था जीवन की रीढ़ कहलाती है। रीढ़ है, अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो आदमी कहाँ बैठ पाता है। तो जो छात्रावस्था है वो जीवन की रीढ़ कहलाती है। इस समय उसका महत्व बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। और शिक्षा प्रणाली में पाठ्यक्रम में अनुशासन को महत्व दिया जाना चाहिए, जो छात्रों को अनुशासन प्रिय बनाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। अगर शिक्षा प्रणाली में एक पाठ्यक्रम और जोड़ दिया जाए अनुशासन का, तो बच्चे जो हैं उससे अनुशासन प्रिय हो सकते हैं। मतलब नैतिक शिक्षा जरूरी है बच्चों के लिए। तो फिर आपका है उपसंहार। इसमें आप करोगे कि जीवन के हर काल में, हर क्षेत्र में अनुशासन की अति आवश्यकता होती है। छात्रावस्था जीवन की रीढ़ कहलाती है। इस समय इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। छात्रों को चाहिए कि वे अनुशासन प्रिय बने, उन्हें अनुशासनहीनता का त्याग करके अच्छा और आदर्श विद्यार्थी बनना चाहिए, ठीक है। बनना चाहिए वाली बात है, लेकिन मैंने कहा ना आपको सबसे पहली पाठशाला परिवार।
अगर परिवार में आपके माता पिता ने या आपके घर के किसी भी सदस्य ने आपको अनुशासन के बारे में अच्छी सीख दी है तो वो बच्चा आगे भी जीवन में बहुत अच्छा रहेगा और हमेशा अनुशासित रहेगा, सबका सम्मान करेगा, पढ़ाई करेगा। ठीक है ना। तो बच्चों में अलग अलग चीज़ें होती हैं, ये बच्चों का कसूर नहीं होता है। उनको छोटे में, जैसे दुर्योधन था, दुर्योधन को कैसे जिद्दी बना दुर्योधन अपने जो भाई थे उसके पांडव 5, उनके साथ बहुत गलत व्यवहार करता था, जबकि भाई भाई थे वो। लेकिन दुर्योधन जो था उसको छोटे में किसी ने रोका नहीं, उसको मगर लाड़ प्यार में पाला। अब बाद में जो है उसको ये कहा जाता है कि तुम बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करते हो, तो भाई उसने सीखा ही नहीं, उसको छोटे में टोका ही नहीं किसी ने। तो जब वो हट्टा कट्टा बड़ा बन गया, जवान बन गया, तब उसे सिखा रहे हैं कि तू कैसा बोलता है, कैसा बन गया तू। कोई फ़ायदा नहीं है इन बातों से। जब बच्चा बड़ा बन जाता है तो फिर नहीं करता वो ये काम, फिर उसकी दिमाग में आ ही नहीं सकती ये बात, है ना। तो बचपन से ही उनको अनुशासन में रहना सिखाना माता पिता का कर्तव्य है या परिवार के किसी भी सदस्य का कर्तव्य है।